तो नमस्कार दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि एडमिशन फॉर्म कैसे बनाते हैं। नॉर्मल मतलब ये सिंपल एडमिशन फॉर्म है, तो आप एमएस वर्ड में कैसे बनाएंगे। पहले भी मैं इसका वीडियो बनाया हूँ, एक अलग से फॉर्म था, वो भी अच्छा था। और ये भी सिंपल फॉर्म है। अगर आपकी स्कूल है या कोई कोचिंग सेंटर या कोई एजुकेशनल कुछ भी आपके पास है जहाँ पर आपके स्टूडेंट एडमिशन होते हैं, तो ये सिंपल फॉर्म आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने लिया है एमएस ऑफिस का 10, एमएस ऑफिस 10 में, यानी कि वर्ड 10, और 7 में भी आप बना सकते हैं, सेम प्रोसेस है। और उसके बाद कहीं पर भी बना सकते हैं, किसी भी वर्जन में। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जो आप फॉर्म यहाँ पर बनाएंगे, तो यहाँ पर इस फॉर्म को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, ये फॉर्म कुछ इस तरह से है। किसी पार्ले तिलक विद्यालय इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इन्होंने बनाया है। इसी को देख देख के हम कोशिश करेंगे एक फॉर्म बनाने का। तो यहाँ इस फॉर्म का पूरा देखिए, ये किस तरह से बना हुआ है। ये चारों तरफ बॉर्डर है। तो सबसे मैं बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई वर्ड में काम करें, तो सबसे पहले आप इसके जो लेटर्स है वो चीज़ आप पहले बना लें। कहने का मतलब है, जो बॉक्स है फ़ोटो लगाने के लिए, ये सब लगाने के, ये सब ना बनाए। चारों तरफ की बॉर्डर वगैरह पहले ना बनाए। सबसे पहले आपको लेटर्स लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसको मैं साइड में ऐसे लगा के रखा हूँ ताकि आप देख सकें कि किस किस तरह का ये फॉर्म है और किस तरह से बनता है। अगर कोई आप में से कोई जानना चाहते हैं कि इस तरह से 2 विंडो किस तरह से आपने खोला है एक ही साथ में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा शॉर्टकट किस क्या है। चलिए शुरू कर। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम लिखूँगा। तो यहाँ पर ले गया है चालान इट वेरी इजी। और इसको हमें क्या करना है, सेंटर में करना है, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लिखा है प्राइमरी सेक्शन, जो भी लिखा है ये सब बाद में होगा। तो सीरियल नंबर वगैरह सब बाद में डालेंगे, लोगो भी बाद में हम डाल के आपको बताएंगे। अब यहाँ पर मैं एड्रेस टाइप कर देता हूँ। तो गांधी मार्ग, ठीक है, नियर पोस्ट ऑफिस, वो तो मैं ऐसे ही डाल दिया हूँ, ठीक है। और बिल्डिंग नंबर 2, फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर बढ़ाई कर देता हूँ। देखिए, कैरेक्टर की जो फॉर्मेटिंग है वो आप लास्ट में करेंगे। सबसे पहले आप लिख लीजिए, जो भी लिखना है लिख लीजिए, उसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है। दिल्ली 6। अब यहाँ पर एडमिशन फॉर्म हम लिखेंगे, तो यहाँ पे एंटर करेंगे और धीरे धीरे यहाँ आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडमिशन फॉर्म। तो एडमिशन फॉर्म यहाँ पर 2021-22, 2022-23 जो भी हैं, तो वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर एक और एंटर करके नीचे में ब्रैकेट में एज इट इज़ में लिख देता हूँ 20, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं साइन लगा, माइनस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 20, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, ये ठीक। यहाँ पर नॉर्मली पेन से लिखेंगे। अब यहाँ पे मैंने बोला पहले कैरेक्टर लिखना है, मतलब जो टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूँ। नोट, यहाँ पर नोट लिखा है, तो नोट में बना देता हूँ। नोट में क्या है कि पेरेंट्स मस्ट फिल अप द फॉर्म, फिल अप द फॉर्म करेक्टली। और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा के लिख देता हूँ नेम शुड बी रिटन इन, अब यहाँ पे कैपिटल लेटर TERS, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, तो हमने में कर दिया। और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइन तो नॉर्मली आप माइनस का जो सिंबल है यहाँ पर आपके कीबोर्ड पर राइट साइड में जो कीज़ है, उसकी जो न्यूमेरिक कीपैड है, वहाँ से आप माइनस का सिंबल लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा। और अगर आप बिल्कुल लाइनिंग लगाना चाहते हैं, तो एंटर करते ही ये लाइनिंग तो आ गया है, एंटर करते ही। और अगर नहीं चाहते हैं कि नहीं डॉटेड लाइन चाहिए, तो यहाँ पे Ctrl+Z कर दीजिए, ये अपन डॉटेड लाइन पे आराम से आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लाइनिंग लगाना है, देखिए इसके बाद एक लाइनिंग है, तो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ आई एम, और यहाँ पर एक स्लैश है, एडमिशन फॉर माई या आवर वर्ड इन
स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर डॉटेड लाइन है, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी के बिल्कुल ऊपर से बीच में से आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर जो आपको मालूम है जहाँ पर ये लाइन से की न्यूमेरिक कीपैड F1 F2 F3 के नीचे F9 के नीचे ज़्यादातर ये पड़ जाता है, उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर इस तरह से लग जाएगा एस लगाने के लिए ऐसे। तो ये जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तब इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अंडरस्कोर भी यहाँ पर बिल्कुल लाइनिंग की तरह आता है। आप देखना चाहे बड़ा करके दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से ये लाइनिंग की तरह आ जाता है ऐसे, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल लाइनिंग चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ में प्रेस करेंगे माइनस बटन को जो आपकी कीबोर्ड के राइट साइड में न्यूमेरिक कीपैड के प्लस के ऊपर जो है, ठीक है। अब वही वाला प्रेस करके हम एक और लाइन लगा देते हैं कंट्रोल के साथ में, उस माइनस बटन को प्रेस करते करते जाएंगे तो अपने यहाँ पे लाइन बनता जाएगा, ठीक है। हम बना दी, एंटर कर दी, ऊपर चला गया। एक कंट्रोल Z प्रेस करेंगे तो अपने आप वहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड बन गया है। अब पर्सनल डाटा ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब पर्सनल डाटा स्टूडेंट ये बीच में मैं बाद में करूँगा, इसको कैपिटल लेटर में लिख देता हूँ, ये बाद में करेंगे, ठीक है। मैं कोई वीडियो में काट नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्टली मतलब लिखता ही जा रहा हूँ इसी में ताकि आपको मालूम पड़े। तो यहाँ पर मैं टैब का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर मेल फीमेल को यहाँ पर लिख देंगे और ये स्मॉल लेटर में है तो ऐसे ही कर देता हूँ। यहाँ पर एक बक्सा है और टिक लगाने के लिए, ठीक है। तो मेल फीमेल यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक इक्वल टू का साइन लगा देता हूँ ताकि सबको मालूम पड़े क्या है, क्योंकि वहाँ पर बक्से में तो एक टिक लगाना है। फॉर्म में थोड़ी सी गड़बड़ी है क्योंकि मेल और फीमेल पे टिक लगाना होता है, ठीक है। ऐसे बाद में एडिटिंग करेंगे, ठीक। पहले मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। और यहाँ पर है नेम, नेम जो थोड़ा सा बोल्ड में, बोल्ड भी हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर नेम लिख दिया, ठीक है। और उसके नीचे सरनेम आएगा, एक टैब लगा देते हैं, ठीक है। टैब से थोड़ा सा दूरी बन गई। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर फादर्स नेम और मदर्स नेम एक ही लाइन पे इन्होंने डाल दिया है, तो चलिए हम भी एक ही लाइन पे डाल देते हैं। एक टैब और लगा दीजिए और शिफ्ट के साथ में F9 के नीचे जो बटन है उसको प्रेस कीजिए, फिर एक टैब लगा दीजिए और फिर उसको प्रेस कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ गया है, कोई बात नहीं, ये इन सब को भी हम बढ़ा देंगे ताकि ये सुंदर सा दिखे, ठीक। इसको भी बढ़ा देते हैं, बाद में छोटा करना पड़ेगा लास्ट में, तो हम छोटा उसे कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पर नीचे इसका जो लिखना था सरनेम फर्स्ट नेम, तो यहाँ पर एक टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया। थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं, थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए सरनेम इसकी लाइन के थोड़ा सा नज़दीक है, ठीक है। तो नज़दीक अब कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, अभी नहीं करनी, अभी थोड़ा सा लिख लीजिए। अब हम टैब के इस्तेमाल से यहाँ तक आ गए हैं, थोड़ा सा स्पेस करके, और यहाँ पर फर्स्ट नेम कर देते हैं और यहाँ पर टैब और लगा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस कर देते हैं, फादर्स नेम, एक टैब लगा के थोड़ा सा स्पेस करके मदर्स नेम। अब स्पेस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। देखिए यहाँ पर ये मदर्स नेम, यहाँ पर नेम इधर आ गया। तो हमें थोड़ा सा पेज की जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम इसकी साइज़ को बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर माउस को ले जाते हैं तो दोनों तरफ एरो का निशान बनता है, ठीक है, तभी उसको क्लिक करके आप पेज को बड़ा कर सकते हैं। सेटिंग में जाके इसकी साइज़ को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऐसे मार्जिन, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब ये हो गया मदर्स नेम। अब एंटर करके इधर आ जाते हैं। अब डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ करेंगे। अब डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं, एक सेकेंड, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये हो गया। अब इन फिगर्स मतलब वहाँ पे इन फिगर्स का डेट टाइम और ईयर, ठीक है। तो हमारे इंडिया में तो डेट टाइम पहले आता है और किसी कंट्री में पहले ईयर लिखते हैं, पहले मंथ लिखते हैं, ठीक है, तो करते हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स बनानी है, ठीक है। और इन वर्ड्स मतलब वो जितने डेट है, जैसे 12 फरवरी 1981, हाँ, 3 दिसंबर 1923,
तो यहाँ पर 1923 यहाँ से ऐसे लिख देना है, बहुत पुराना चलेगा, 2003 इस तरह से यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर एक बक्सा बना लेते हैं। बक्सा बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए बक्सा हम यहाँ पर एक टेबल के थ्रू बना सकते हैं, शेप्स के थ्रू बना सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर टेबल बनाएंगे तो आसानी से यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टेबल लेते हैं। टेबल भी यहाँ पर एक रो है या 3 कॉलम है। तो टेबल में जाएंगे और ड्रॉ टेबल में जाते हैं, ठीक है। ड्रॉ टेबल में नहीं जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाते ही कहाँ चला गया वो, कंट्रोल Z करते हैं ताकि थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। यहाँ पर हमारे हैं और जहाँ से हमें टेबल में जाना हमने इधर से चले गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर इंसर्ट पे चलते हैं और टेबल में चलते हैं। टेबल में चलते ही यहाँ पर जाएंगे इंसर्ट टेबल पे, ठीक है। इंसर्ट टेबल पे जाते ही यहाँ पर पूछेगा कॉलम कितना है, कॉलम हमारे पास 3 है। रो कितना, रो हमारे पास 1 है। तो 1 रो और 3 कॉलम में यहाँ पे आ जाओ। तो ये देखिए ये आ चुका है टेबल। अब इस टेबल को छोटा करके उसके बगल में ले जाना है। तो टेबल के लास्ट में यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन आता है स्क्वायर बॉक्स टाइप का, इसको यहाँ पे पकड़ के ला सकते हैं और इसे पकड़ के यहाँ पे रख सकते हैं। अभी ये थोड़ा खिसक जा रहा है ना, तो इसका भी जुगाड़ है, बताते हैं। खिसकेगा नहीं, आपका आराम से रहेगा, ठीक है। साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर इस लाइन को आपको थोड़ा सा जब देखिए माउस ले जाएंगे ऐसे आएगा, तो इसको थोड़ा आप यहाँ तक कर दीजिए और इसको भी जैसे डेट और यहाँ पर मंथ लिखना है तो ये हो गया, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। डेट मंथ और यहाँ पर ईयर, तो इस फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इधर जब आएंगे, इधर आने के लिए हमें क्या करना है, फिगर के बगल में कर्सर को ले जाना है और एक बार टैब प्रेस करके देखना है कर्सर कहाँ जा रही है। आ गया बगल में। अब यहाँ लिखना है इन वर्ड्स, ठीक है। अब ये डब्बा आपको बिल्कुल इसके बगल में देखिए ऐसे यहाँ पे, ठीक। उसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे तो आपको बिल्कुल बराबर नज़र आएगा। टेबल खिसकाने में थोड़ा सा परेशानी तो होती है, और अगर आप शेप्स वगैरह लेते हैं, ड्रॉ करते हैं कुछ, तो उसमें परेशानी बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टेबल की इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो इस तरह से, तो इससे परेशानी ये हो रही है कि ये थोड़ा ऊपर खिसक नहीं रहा है इससे से यहाँ से। तो यहाँ पे जो इस फॉर्म में जो बनी है बिल्कुल बीचों बीच है, तो हम चाहते हैं कि उस तरह से कुछ बनाएं, तो इसको हम डिलीट ही कर देते हैं टेबल को, ठीक है। टेबल डिलीट करने के लिए सिलेक्ट कीजिए और फिर टेबल ऑप्शन पे जाइए और डिलीट टेबल आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। कहाँ चला गया वो डिलीट टेबल, यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग इसका आएगा लेआउट फॉर्मेटिंग में जाकर डिलीट टेबल, तो डिलीट टेबल, ठीक है। अब इन वर्ड्स के बीच में हमें क्या लगाना है, बक्सा लगाना है। अब यही लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ये बीच में बक्सा कैसे लगाएंगे। तो बीचों बीच बक्सा लगाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपको ड्रॉ कर देनी है, यहाँ से इंसर्ट में जाइए और यहाँ से शेप्स जो है यहाँ से ले लीजिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ से एक बक्सा ऐसे लेनी है, ठीक है। और इसकी जो शेप फिल है वो नो फिल कर देनी है और इसकी आउटलाइन को आप ब्लैक करिए और यहाँ से आउटलाइन को पतला कर दीजिए, इतना ठीक है, हो गया। अब इस तरह का, अब इसको आप एरो की से ऊपर करेंगे तो ये ऊपर आराम से बीचों बीच खिसक जाएगा ऐसे। अब इसे कंट्रोल C और कंट्रोल V से इसको दोबारा बना लीजिए और एरो की मदद से आप इसको इसके बगल में सेट कर दीजिए, ठीक है। फिर कंट्रोल V करिए, एक और पेस्ट हो गया। फिर एरो की मदद से आप जाइए और इसके बगल में यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और ये वाला आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो थोड़ा सा आप इसको बड़ा कर दीजिए और ये वाला ऊपर इसको नीचे खिसका देते हैं, ठीक है। देखिए बराबर होना जरूरी है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे भाई, ठीक है। ये हो गया। अब इसको भी थोड़ा ऊपर करते हैं, देखिए एक कदम और ऊपर, ये लीजिए भैया, ये हमारा बन चुका है। और ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, खिसका दीजिए, 1 2, हाँ देखिए ये बन गया बक्सा। इनके बक्सा जो है डॉटेड है, तो डॉटेड भी बना सकते थे लेकिन अभी छोड़ो। डॉटेड कैसे बनाते हैं चेक करते हैं। शेप में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर देखते हैं इसकी जो लाइनिंग है वो यहाँ पे आता है या नहीं आता है। तो आउटलाइन इसकी जो विड्थ है, ये जो डैशबोर्ड है, यहाँ से डॉटेड लेंगे, तो ऐसे लेंगे, ऐसे लेंगे, जो भी लेंगे ये ऐसे लेंगे तो ऐसे बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे कर दें,
लीजिए ऐसे कर देते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाइए और आउटलाइन की जो इसकी डैशेज है वो इस तरह से कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से अब हो जाएगा, बहुत ही मज़ेदार। एक एक चीज़ करते करते एक एक चीज़ हम सीखते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे हो गया। इनवर्ड्स इसकी थोड़ी सी नज़दीक आ गया, भैया थोड़ा अलग जा भाई, इतनी नज़दीक नहीं चाहिए हमें। हाँ अब ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइनिंग लगा लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये लाइनिंग यहाँ से बन जाए। ठीक है, ये चला, ये बाद में इस डिज़ाइन को बाद में और देखेंगे बड़ा तक करने के लिए। ठीक है, नीचे भी एक लाइन के लिए दिया है, सिर्फ एक लाइन, तो सिर्फ एक लाइन हम खींच देते हैं ऐसे करके। अगर आप डॉटेड लाइन चाहिए तो माइनस माइनस कर सकते थे, लेकिन उसके लिए खाली माइनस माइनस ही दबाना है। मैं शिफ्ट के साथ में अंडरस्कोर जो लगाते हैं वो हम लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एंटर प्लेस। अब यहाँ पर देखिए, ये जब एंटर करेंगे तो इस तरह का अगर चिपक गया है तो कंट्रोल Z करना है आपको, कंट्रोल Z। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन होता है, अगर आप लाइन करके एंटर करते हैं तो MS वर्ड के अंदर वो पहले से मौजूद है, वो चीज़ें आपको तुरंत हो जाएगा। जैसे कि मान लो THE आप लिखते हैं, THE लिखते हैं, ठीक है, तो THE तो सही है स्पेलिंग है। अगर आप TEH लिखेंगे और स्पेस कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप वो THE बना देता है। ठीक है, ये चीज़ ऑटो करेक्ट बोलते हैं इसे। इस ऑप्शन के कारण ये सारी चीज़ें आता है। इसे आप ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो उसके इस्तेमाल तो बहुत एक वीडियो बनानी पड़ेगी उसके ऊपर। ठीक है, चलिए और देखते हैं यहाँ पे क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, और यहाँ पर सिटी विलेज जो भी है, और यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है सिटी, तो हमने सिटी कर दिया भैया। लो, कौन सा सिटी, यहाँ पर दे दो सिटी। और सिटी मतलब मुंह से सिटी नहीं बजानी है आपको कि सिटी है मुंह से आप बजा रहे हैं। सिटी मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वो सिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लगा देते हैं। ठीक है, जिस तरह से ये फॉर्म बना हुआ है उसी तरह से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अलग अलग तरीके का फॉर्म होते हैं, बहुत सारे तरीके का फॉर्म होते हैं, जैसा आपको मर्जी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर स्टेट ब्रैकेट में सारे स्टेट लिखे हैं। देखिए यहाँ पर इनकी कुछ अलग ही है, तो ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे करके यहाँ पे हम लिख देते कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, ये फॉर्म, ये कंट्री इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन फॉर्म को अच्छा दिखने के लिए ऐसे लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंप्लीट स्टेट कंट्री, कंप्लीट एज इतना इतना इतना। तो ये जो है, ये चीज़ जिस दिन एडमिशन कर रहे हैं उस दिन के हिसाब से यहाँ पे लगाते हैं कि आज जो एडमिशन हो रही है वो डेट लगाते हैं। ठीक है, तो ईयर्स और मंथ लिख देना है कि आज के दिन तक इसकी 5 साल 4 महीने हुआ है या 6 साल 3 महीने हुआ है, तो वो हिसाब लगाते हैं। अगर वो देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं देना नहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर डेट तो हम डैश छोड़ देंगे। ठीक है, डैश मतलब यहाँ पे लिख देते हैं कंप्लीट एज ऑन। तो यहाँ पर एक डेट हो जाएगा इतना में। ठीक है, इस डेट तक अब कितने साल का है तो यहाँ पर यह लिख देते हैं। ठीक है, इतने साल का हो गया, और यहाँ पे मंथ लिख देते हैं इतने महीने का। ठीक है, और यहाँ पर डैश लगा के और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ठीक, ब्रैकेट क्लोज नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, अब आधार कार्ड नंबर भी आजकल देते हैं, तो हम यहाँ पर दे देते हैं भैया आधार कार्ड नंबर। आधार कार्ड नंबर का बक्सा कितना है, 12 डिजिट होगा। ठीक है, तो यहाँ 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 12 है। तो 12 के लिए आपको क्या करना है मालूम है ना, आपको इंसर्ट पे जाना है और यहाँ से शेप लेना है। ठीक है, शेप लेते हैं इसलिए है ताकि आप फटाफट उसे बना सको, और इसको मूव करना बहुत आसान है। ये अच्छी तरह से जहाँ मर्जी वहाँ हम इसको शिफ्ट करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऑफिस 10 में काम करेंगे तो इस तरह से शेप फिल होकर आता है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है ऐसे। अगर 7 में करेंगे तो नहीं आएगा, 7 में तो नॉर्मल आता है। तो इसे आपको ये करना पड़ता है, नो फिल कर दिया, हमें अंदर कुछ नहीं चाहिए, या आउटलाइन इसका ऑटोमेटिक या ब्लैक कर देना है। आउटलाइन इसकी जो मोटी मोटी सी है तो हमें इतना पतला चाहिए, और इसकी डैशेस जो है भैया हमें डैश इस तरह का डैशेस चाहिए, ऐसे बना हुआ है ना। हाँ ठीक है, कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V। ठीक है,
और इसको माउस की मदद से इसको आप यहाँ लग देंगे, ठीक है। फिर कंट्रोल वी करेंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। बाद में इसको सेटिंग करते हैं, ठीक है, थोड़ा बाद में सेटिंग करेंगे, ठीक है। 4 बार में यहाँ पर पेस्ट कर दिया है हमने, और यहाँ पर हमने कर दिया थोड़ा ऊपर, बराबर में, बराबर दिखनी चाहिए ना, अच्छा लगता है, ठीक है। बराबर नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये भी थोड़ा ऊपर 1 कदम जाएगा। अब ये बराबर है, और इसको थोड़ा सा इधर आएगा, 1 कदम, ये भी 1 कदम ऊपर जाएगा, ये देखिए। अब ये चारों बिल्कुल आ गया है। अब इन चारों को इकट्ठे सिलेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? कंट्रोल प्रेस शिफ्ट प्रेस कीजिए और एक एक करके यहाँ पे क्लिक करते रहिए, और ये सिलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, तो 4 इकट्ठे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं बिल्कुल इसके साथ में, और यहाँ पे ऊपर ये लग गए चारों, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे हैं तो इनको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 कदम ऊपर करना है इनको, 1 कदम ऊपर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये 8 हो गया। अब देखिए ये बनाने के आपको लगता है पता नहीं क्या है, कैसे बनेगा, डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कितने आसान तरीके इसको बनाने के लिए। फटाफट आप 4 बना लिए हमने, 2 बार कंट्रोल सी कंट्रोल वी हमने कर दिया है, और यहाँ पर आ गया। और ये चीज़ आप माउस क्लिक करके मत करें, कीबोर्ड की एरो की से करेंगे तो ये वाला जो है आपको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। एरो की से अगर करते हैं आपको समस्या नहीं आएगी, ठीक है। 1 कदम और ऊपर जाएगा, ठीक है, देख देख के ये मैंने क्लिक कर दिया। ये अब देखिए आधार कार्ड की डालने के लिए यहाँ पर 12 बक्सा जो हमने बना दिया, ठीक है। अब हम यहाँ से नीचे आ जाते हैं, ठीक, नीचे रिलीजियन लिख देते हैं। अब देखिए एक चीज़ बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता है। अगर मैं बिना वीडियो बनाते बनाते करता तो ये तो तुरंत ही हो जाता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर कास्ट का भी डालते हैं यहाँ पे, और तो ठीक है दे देते हैं। कास्ट होगा तो सब कास्ट भी डाल देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप ऐसे सब कास्ट कर देंगे, ठीक है। ये ज़्यादा हो रहा है, एंटर आ गया। रिलीजन के नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे नेशनलिटी। जैसा हमारा इंडियन अगर लिखते हैं तो नेशनलिटी इंडियन होगा, कि बाहर का है तो बाहर का, कुछ भी ऐसे डाल देंगे, ठीक है। ऐसे हमने कर दिया। और यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप किसी स्कूल में देना पड़ता है, किसी में नहीं दो चलेगा, जैसे फॉर्म होता है वैसे दे सकते हैं। अगर आपका कोचिंग है, अगर आप चाहते हैं कोचिंग क्लास में आप जो एडमिशन लेते हैं वो आप ब्लड ग्रुप भी आप मेंशन करें तो आप कर सकते हैं। मदर टंग यानी किस भाषा में वो बात करता है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज स्पोकन एट होम, घर पे किस भाषा में बात करता है, तो ये यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा है तो हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेजेस स्पोकन एट होम, तो यहाँ पर कई सारे चीज़ें यहाँ पर डॉटेड दिया हुआ है। पहला लैंग्वेज क्या बोलता है, ठीक है। फिर दूसरा लैंग्वेज क्या बोलता है, यहाँ पे मैं डॉट प्रेस कर रहा हूँ, डॉट प्रेस कर करके लगा। तीसरा लैंग्वेज क्या बोलता है, तो ये हमने कर दिया, ठीक है। अगर बोलते हैं तो ठीक है। और यहाँ पर है रेसिडेंशियल एड्रेस, जहाँ पर रहते हैं वहाँ का एड्रेस, तो ठीक है। एड्रेस थोड़ा सा बड़ा होता है, जगह ज़्यादा लगता है, एंटर कर दिए। और यहाँ पर फिर से एक लाइन खींच देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर एंटर करते ही कुछ होगा। जैसे मैं यहाँ पर अभी यहाँ पे एंटर करता हूँ और ये लाइन ऊपर चिपक गया है। अब मैंने बोला था कि ऐसा होगा तो आपको क्या करना चाहिए, कंट्रोल Z, क्योंकि ये ऑटो करेक्ट ऑप्शन एक्टिव है, इसलिए ऑटो करेक्ट करके एक ऑप्शन बढ़ा दिया है। तो हमने कंट्रोल Z करके पीछे वाला ऑप्शन पे आ गए, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंट एट स्कूल इन किलोमीटर्स, तो ये सब भी यहाँ पे है। तो डिस्टेंस फ्रॉम रेसिडेंस टू स्कूल, अरे स्कूल इन किलोमीटर, तो यहाँ पर देखो भाई डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है, इतने बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब टेलीफोन नंबर, कॉल नंबर, तो अगर लैंडलाइन नंबर वगैरह होता है रेसिडेंस में कि यहाँ पे लैंड नंबर, भाई आपका लैंडलाइन नंबर का कुछ है तो बता दो, तो यहाँ पर लैंडलाइन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे।
और यहाँ पर सेल नंबर जो मोबाइल नंबर बोलते हैं, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। ठीक है, ठीक, इस तरह से यहाँ तक हो गया। अब आते हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेंस। तो जो पिछले स्कूल में जो गए थे वहाँ स्कूल का नाम और एड्रेस लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें स्कूल के बेसिक पे हो रहा है। अगर आप नॉर्मल कोचिंग सेंटर चलाते हैं तो ये सब तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देख सकते हैं आपको क्या क्या आपको रखना है, मतलब आपके फॉर्म में कि आप क्या क्या चीज़ रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लग सकते हैं। ठीक है, कि ये इस कॉलम को रखना है, इसको नहीं रखना है। बाकी कैसे बनाते हैं, कैसे वर्ड में किस तरह टाइप करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ वही है ताकि आपको आसानी से हो जाए। अब यहाँ पर ये दूसरा पेज में चला गया है। अब एक पेज में सेटिंग में कर देता हूँ, इसकी पहले इसको कर देता हूँ। ठीक है, वो सब हम अभी देखेंगे। वो जो पेज पे चला जा रहा है ना, तो वो अभी कर देंगे। स्कूल अटेंडेंस ये यहाँ से दब गया था, इसलिए ये चला गया था। ठीक है, तो यहाँ से एक डिलीट कर दो और यहाँ पर अटेंडेंट। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे हम आ गए हैं। ठीक है, फालतू में एंटर नहीं प्रेस करना है। ठीक है, और यहाँ पर ये किस मीडियम से पढ़ाई की है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, और टाइम भी दिया हुआ है। स्टडी मतलब टाइम लिखना है आपको कब तक, तो वो भी सब लिख दो यहाँ पर। ठीक है भाई, ये ख़त्म हो गया। रीज़न फॉर लिविंग द लास्ट स्कूल। अब लास्ट स्कूल लिविंग क्या, अब लिविंग अगर ले आए हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो उसके लिए तो आपको देख ही जाए कि वहाँ स्कूल जो है वो 8 तक है। ठीक है, और हम जो है कि अब अगले एडमिशन लेने वाला वहाँ पे स्कूल में और क्लास है ही नहीं, तो इसलिए आए हैं। कोई बीच में से चले जाते हैं तो वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, तो एडमिशन हो जाती है आगे चल के। ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हमेशा ओरिजिनल ही जमा करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपको दे देंगे, ओरिजिनल जमा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट रिसाइड्स विथ, मतलब यहाँ पर ये जो लाइन है मेरे को भी समझ नहीं आ रही है यहाँ पे ये क्यों दिया है। टिक तो डाल दिया है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ सिग्नेचर ऑफ पेरेंट या तो गार्जियन। पेरेंट्स में जब सिग्नेचर करेंगे तो मदर लिख देंगे बगल में। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी फॉर्म ये बढ़ गया है। यहाँ पर PTO मतलब दूसरा पेज भी है, तो पहला पेज पे सारा चीज़ कहानी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अभी हम इसकी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग अभी लर्न इट वेरी इजी को थोड़ा सा बड़ा, कंट्रोल E से सेंटर जाएगा और इसको बड़ा कर देंगे आप। ठीक है, और इसे हम कर देते हैं अंडरलाइन और इसको कर देते हैं थोड़ा सा इटैलिक। और अगर इसको थोड़ा सा स्टाइलिश में करना है, बोल्ड कर देते हैं। कलर यहाँ पर ब्लू कलर है तो यहाँ पर ब्लू से ही भर देते हैं। ठीक है, तो ये कलर ये हमने सिलेक्ट किया और इसकी कलर वैसे ये रही। ठीक है, एड्रेस पे क्लिक कीजिए, लाइन पे कंट्रोल E प्रेस कीजिए, तो ये बिल्कुल आपको सेंटर पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, एडमिशन फॉर्म भी यहाँ पे कंट्रोल E करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। बाकी और भी सारी चीज़ें, फ़ोटो लगाना ही लगाना बताऊँगा अभी, लोगो लगाना बताऊँगा अभी, इसे भी कंट्रोल E कर दीजिए तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम फ़ोटो के ऑप्शन पे। फ़ोटो लगाने के लिए यहाँ पर एक बक्सा, एक शेप, यहाँ से स्क्वायर शेप। ये अब हमेशा इसको लास्ट में बनाएंगे फ़ोटो लगाने के लिए, पहले नहीं बनाएंगे। ठीक है, पहले बनाएंगे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जितना चाहिए उतना नॉर्मली है, लगा देते हैं भाई ये फ़ोटो दे दो तो वो होती है। तो यहाँ पर इसकी आउटलाइन इसको थोड़ा मोटा ही रखते हैं। ठीक है, और इस कोने में है सीरियल नंबर। ठीक है, तो सीरियल नंबर यहाँ पे लर्न इट वेरी इजी कि ऊपर लिखना है, तो ऊपर के लिए मुझे एक लाइन चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन। अब देखिए यहाँ पर जगह तो नहीं, इतनी बड़ी लाइन में थोड़े लिखेंगे। अब उसके लिए क्या करते हैं, ये जो लाइन की जो डिस्टेंस है, इनकी डिस्टेंस हम यहाँ से कम करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ से कर देते हैं 1.0 और इसकी जो नॉर्मल डिस्टेंस है, लाइन स्पेसिंग जो है यहाँ से हम 10 है तो ये 0 कर देंगे। ठीक है, अब ये बड़े बड़े से हो रहे हैं तो इसको हम करते हैं छोटे। ठीक है,
ये बोल्ड इटैलिक में, ये फालतू में है 12 साइज में, और ये आ गया। और इसको हम टैब की मदद से थोड़ा सा साइड में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सीरियल नंबर, एक्चुअल में सीरियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर बक्सा बना देते हैं, इसकी बक्सा यहाँ से आ जाओ ऐसे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ऐसे 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 ऊपर चला गया, ठीक है। सीरियल नंबर यहाँ पर जैसे भी होता है, किसी किसी में 3 डिजिट होता है, 2 डिजिट होता है, 7 डिजिट होता है, जितने भी होगा तो वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं नो फिल। दोस्तों ये बनाने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, अब एकदम से तो नहीं होता है, ठीक है, सिखाने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए, ठीक है। तो इसको हम ब्लैक कलर में करते हैं और इसको हम कर देते हैं तो बोल्ड, ठीक है। ये हो गया। एडमिशन फॉर्म को हम यहाँ पे बोल्ड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे, ठीक। और अब एडमिशन फॉर्म जिस तरह से लिखा है उस तरह से ये भी लिख जाए नीचे वाला लाइन, तो हम ऐसे फॉर्मेट पेंटर लेंगे और इसको सिलेक्ट कर देंगे, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। अब इन तीनों के बीच में जो गैप है उस गैप को कम करने के लिए आपको यहाँ से गैप को कम करना है, ठीक है। और इसके अंदर जो ये जो लाइन स्पेसिंग है इसको 0 कर देना है, ठीक है। अब ये बिल्कुल उसी तरह से आने लग गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम ये जो है फ़ोटो जो है थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है, 2020 इसके बाद एक एंटर कर दो, ये नीचे इसको होना चाहिए और इसको ऊपर, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक आउटलाइन का एक ऐसे लाइन बनानी है ताकि अच्छे से दिखे। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको फॉर्म पूरा दिख जाए कि किस तरह की फॉर्म यहाँ पर बनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक ले लेते हैं हम बक्सा, बक्सा मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्चुअली रेक्टेंगल बोलना चाहिए, तो ये हमने ले लिया, ठीक है, ठीक। अब ये दूसरी पेज पे भी चला गया एक लाइन, वो भी हम ऊपर करेंगे। अभी बक्सा तो ऊपर आ गया डब्बा, अब क्या करें, अब देखिए यहाँ पे पहले हम नो फिल करते हैं, नो फिल करते ही ये ऑटोमेटिक आ गया है। उसके बाद भी आपको एक काम करना है, इस बक्से को जो राइट क्लिक करके इसको सेंड टू बैक करने देना है, मतलब ये लेटर्स से ऊपर नहीं, लेटर्स के पीछे है, सेंड टू बैक में है, ठीक है। अब इसकी आउटलाइन थोड़ी सी ऐसे मोटी कर देते हैं और इसकी कलर जो है, ये तो फिल कलर हो गया, सॉरी, यहाँ से इसकी कलर यहाँ से दो कर देते हैं। अब ये पूरा बीच बक्से के अंदर ही ये आ गया, इसको भी थोड़ा ऊपर कर देते हैं, तो ऊपर है, ठीक है, इस तरह से देखिए, ठीक है। अब इन लेटर्स के बीच में हमको नीचे लाइन लाना है, तो यहाँ पे हमें देखना है कौन सा लाइन मुझे ज़्यादा लंबा जा रहा है, जैसे कि फर्स्ट नेम सर नेम ये नज़दीक होना चाहिए था, तो इनको मैं इन 2 लाइनों को मैं कर देता हूँ लाइन स्पेसिंग में कम, तो ये फर्स्ट नेम सर नेम ऊपर बिल्कुल चिपक गया है, अब बिल्कुल ठीक है, इस तरह से हो जाना चाहिए। और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स आ गया, फुल पेपर आ जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक, ये एक पेज के अंदर ये सारा आ गया। अब इस साइड का जैसे कि इसको थोड़ा बड़ा मतलब बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको कोई बात नहीं, आप इसको बढ़ा दीजिए, डॉटेड और कर दीजिए, ये लाइन चला गया। और ये वहाँ से मिस कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन इसका कम है, तो मार्जिन बड़ा कर देते हैं और यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। बीचों बीच हो गया, लेकिन बक्से के बगल में आ गया ये, तो यहाँ की मार्जिन थोड़ी सी और लेफ्ट में कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। अब ये ठीक ठाक से आ चुका है, देखिए। अच्छा, लेफ्ट में थोड़ा ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, लेफ्ट में इसको कहाँ गया ये, ठीक है। अभी दिल्ली 6 इधर आ गया है, लेटर्स के नीचे आ गया, उस फ़ोटो जहाँ लगाएंगे तो क्या करना है, फ़ोटो को थोड़ा खिसका के इधर कर देना है भाई, इसको खिसका के इधर कर देना है, बस इतनी कर देना है। इसके बीच में फ़ोटो लिखना है, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट कीजिए, यहाँ से कहाँ गया ऐड टेक्स्ट, ऐड क्लिक नहीं ठीक से हुआ, ये राइट क्लिक और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट, और ऐड टेक्स्ट में यहाँ पर लिख दीजिए फ़ोटो, ठीक है। ये इसके ये रही फ़ोटो, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ से लोगो को लगाना चाहते हैं,
तो लोगो के लिए आपको इंसर्ट पे जाना है और पिक्चर्स पे मैं देखता हूँ मेरे लोगो यहाँ पर चैनल का लोगो कहाँ है, और ये रहा। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा क्या E2 वीडियो मेकिंग प्रोजेक्ट फाइल, ये प्रोजेक्ट फाइल तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर लोगो कहाँ मिलेगा मुझे। देखो भैया इसलिए थोड़ा सा चैनल लोगो मिल गया, चैनल लोगो, और थोड़ा सा आपको देर हो रही है, टाइम हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा ये तो नहीं, ये तो कुछ और है। तो चलिए मेरा यूट्यूब का जो भी यूट्यूब चैनल पे चलते हैं, इसमें चलते हैं, और ये रहा इंसर्ट। अब कितना बड़ा आ गया, ठीक है। फॉर्मेट में गए, आप फॉर्मेट देखिए, इसको बड़ा करते हैं। ये जो यहाँ से आप क्या करना है, आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि ये सिलेक्ट हो गया, फॉर्मेट पे आप आ गए, ये पोजीशन जो है, ये रॉप टेक्स्ट जो है यहाँ पे टॉप एंड बटन, तो फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होगा आपका। अगर ऑफिस 7 इस्तेमाल करते तो यहाँ पे फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होगा, तो क्या यानी कि उसके ऊपर पेस्ट कर दो, टेक्स्ट के ऊपर ही, ठीक है। तो ये जब फ़ोटो लेते हैं तो ऐसे झमेला होता है, तो आप उसमें घबराइए नहीं, यहाँ पर आप कर दीजिए। और यहाँ पर मैं इसे फ्रंट ऑफ टेक्स्ट को स्क्वायर कर देता हूँ ताकि ये सारी चीज़ों को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। ये हो गया है, ये जितना बड़ा है इसको टाइट फिलिंग करो ताकि और नज़दीक से आ जाए, ठीक। ये लोगो हमारा लग गया। अब बताऊँ ये खिसक खिसक के क्यों जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेस आपको मारनी है ताकि ये सारी चीज़ें इसके साथ साथ में आ जाए। ये बनाते समय ये चीज़ें आपको परेशान करेंगे कि ये जो खिसक जा रहा है, ये तो हेड आ नहीं रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से करेंगे और ये जो लाइनिंग लग गई है इसको कर देंगे अंडरलाइन पे क्लिक, ठीक है। ये आ गया आराम से, ठीक। और इसको अगर अच्छा दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा, तो इसलिए नंबर को थोड़ा इधर कर दीजिए ताकि ये फ़ोटो के साथ में आ जाए, और इसको भी थोड़ा सा खिसका दीजिए, ओके। इस तरह से आ गया, और इसे भी थोड़ा सा बैक स्पेस करके कंट्रोल E और इसमें कंट्रोल E। अब यहाँ पर आपको नहीं आएगा तो आपको टैब की मदद से यहाँ से जाना पड़ता है। ये होता है बाद में जब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात आ जाती है कि एक लाइन नहीं जा रहा है, एक लाइन जा रहा है, तब हम इस चीज़ों को करते हैं, ठीक है। ये लोगो लग गया, ये लग गया, और से लोगो आपके पास अच्छा होगा तो आप अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो लाइनिंग वगैरह है इसको आप एक एक करके जो है इसको सीधे सीधे कर देंगे टोटल, ताकि आपको फॉर्म जो है प्रोफेशनल फॉर्म की तरह दिखे। और यहाँ पर ये पूरा बढ़ा देंगे, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही है आपकी कटिंग वटिंग की, नीचे सरिया कट रही है, थोड़ा सा बिल्डिंग विल्डिंग बन रही है, तो आवाज़ें आ रही होंगी आपको, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। ये लगभग बराबर हो गया है, जो छोटे छोटे हैं उन्हें भी थोड़ा बराबर कर देते हैं। ये लास्ट की फॉर्मेटिंग है, लास्ट में देखते हैं कि भाई हम कितना कितना कर चुके हैं, तो वो लास्ट में देख के सेट करते हैं, मेरा कहने का मतलब, ठीक है। ये हो गया, तो ये हमारा पूरा कंप्लीटेड हो चुके हैं। इसको हम अगर 100% करते हैं तो ये है हमारा। अगर आप चाहते हैं इन सबको आप बोल्ड करना है तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। कंप्लीट हुआ कि नहीं चेक करें। इस लाइन को जो है ये पूरा लाइन हमारे से टच किया हुआ है, ठीक है। तो हम भी टच करा के कर सकते हैं, इसके लिए इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, टच हो जाएगा तब। सिलेक्ट करते हैं और इसकी बीचों बीच से ये टच हो गया, और इसको बीचों बीच से ये टच हो गया, बस इतनी करनी थी, ठीक है। ये देखिए अब ये बिल्कुल सही सा दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी एडमिशन फॉर्म आराम से ऐसे बना सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म आप ऐसे बना सकते हैं। आप वर्ड में बनाइए, प्रिंट करा के रखिए, फिर इसको जब भरेंगे तो इसमें 2000 जितना भी डेटा आपको लिखना है वह लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पेज बॉर्डर यहाँ पे देना चाहते हो और अच्छे से, तो बॉर्डर के लिए बता दूँ, यहाँ पे आप चले जाइए पेज लेआउट में, पेज लेआउट में जाके यहाँ पर आएगा पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर पे क्लिक करते ही यहाँ पे आ जाएगा बॉक्स अब इसलिए लेंगे क्योंकि बॉक्स की ये सारे डिज़ाइन आप यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया इसे, और यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट पे कर दिया, और होल डॉक्यूमेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखते हैं, होल पेज होल सेक्शन, ठीक है। तो होल डॉक्यूमेंट ठीक है, और ये 8 होता है कि अगर ये सब लगाना चाहते लगा सकते हैं, तो हमको नहीं लगाना है तो ओके कर देंगे। तो ये एक पेज बॉर्डर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और हम चाहते हैं कि बॉर्डर के अंदर ही सारे चीज़ें अवेलेबल हो, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे खिसका देंगे इस तरह से,
ठीक है, इस तरह से छोटा करके दिखा देते हैं। ये देखिए इस तरह की ये एडमिशन फॉर्म आपको इस तरह से बन चुका है। ठीक है, तो ये था सिंपल सा फॉर्म बनाने के लिए, और टाइम तो हो गया भैया, घंटे भर टाइम हो ही जाता है। अगर बनाने लगो तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन बताते बताते जाओ एक एक चीज़ है तो ऐसे लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको समझ में आ गया है जो हम बताना आपको चाहते थे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन मिले, और बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए इंतज़ार करते हैं नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।